नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात ऑनलाइन गेम की। पूरे देश भर में 16 वर्षीय लखनऊ में एक बच्चे ने अपनी मां की पबजी खेलने के चक्कर में उसे मर्डर कर देता है, गोली मार देता है। इस खबर ने सभी माँ बाप और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक चिंता सर पर बढ़ा दी कि आखिर हमारे बच्चे क्या बनते जा रहे हैं। आखिर किस तरीके से मोबाइल की दुनिया और पबजी जैसे गेम और ऑनलाइन गेम ने हमारे बच्चे को असंवेदनशील बना दिया है, एक तरीके से समाज से उन्हें काट दिया है। अपनी मां के हत्या के बाद भी बच्चे के चेहरे पर शिकन न होना और 3 दिन तक अपनी मां की मौत के बाद उस शव के साथ रहना और किसी से को नहीं बताना और लगातार बाप से झूठ बोलते रहना, आप समझ सकते हैं कि 16 वर्षीय बच्चे आखिर किस तरीके से तब्दील हो गए। एक ज़माना था जब बच्चे माँ से बिछड़ते ही एक पल के लिए किस तरीके से वो बेचैन हो जाते थे, जिस तरह से पानी के बिन मछली। लेकिन आज वो संवेदना कहाँ चली गई? आखिर क्या सारा दोष ऑनलाइन गेम का है या हमारा बदलता हुआ समाज का भी है? सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तब है जब बच्चे ने हत्या के बाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ की और उसके बाद उसने जो जवाब दिया वो और भी ज़्यादा हर माँ बाप के लिए चिंता का विषय है। और सोचिए कि आखिर किस तरीके का हम समाज बना रहे हैं, किस तरह के बच्चे बना रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है। उस जवाब को थोड़ा गौर से सुनिए, हम आपको बताते हैं। सवाल, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़के कुछ जवाब नहीं दिए। पुलिस थोड़ा सख्ती में फिर से पूछी कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी माँ की हत्या क्यों किया? जवाब, मम्मी का रोका टोकी हमें पसंद नहीं था, वो बहुत रोकती थी, गेम नहीं खेलने देती। सवाल, पुलिस सवाल करती है, गोली कैसे मारी? जवाब, रात में सोते समय जब मम्मी सो गई तब पापा के पिस्टल से गोली मारी। सवाल, डर नहीं लगा पुलिस पकड़ लेगी? जवाब था लड़के का, नहीं। सवाल, बहन को क्या बताया? जवाब, मम्मी के बारे में किसी को बताया तो मैं तुमको भी ऐसे ही मार दूंगा, तुम चुप रहना और किसी से कुछ भी मत करना। सवाल, कौन सा गेम खेलते थे फोन में? जवाब, ऑनलाइन गेम पबजी फाइटर इंस्टाग्राम पर रहता था, अच्छा लगता था। मम्मी रोकती थी तो गुस्सा बहुत आता था। सवाल, पापा अगर मारते तो उनको भी गोली मार देते? जवाब, वो तो तब देखा जाता, क्या करता, अभी क्या बताऊं, समय बताता। पुलिस का सवाल, तुमको जेल हो जाएगी, नहीं सोचा था? लड़के, जवाब, नहीं, इतना नहीं सोचता हूं। दोस्तों के साथ पार्टी क्यों किया? जवाब, रात में डर गया था और बहुत दिनों से उनके साथ मूवी नहीं देखी थी, वो मुझसे कह रहे थे, तब मैंने कहा कि चलो घर चलते। सवाल, बहन को खाना कहाँ से ला कर देते थे? जवाब, स्कूटी से बाहर जाता था और खाना लाता था, जो मन था वही खाने को लाकर देता था। सवाल, घर में खाना बनाया क्या? हाँ बनाया, जो बहन को पसंद था वही बनाकर खाना उसे दिया। सवाल, अब माँ तो है नहीं, दुख नहीं है तुम्हें? जवाब, नहीं, दुख नहीं है मुझे। सवाल, घर पर फोन आता था तो क्या बताया था? जवाब, मम्मी का फ़ोन मेरे पास था, मैं फ़ोन से बोलता था कि मम्मी दादी को देखने गई है और आएगी तो बात करा दूँ। सवाल, पापा का फ़ोन क्यों नहीं उठाया? उठाया था, जब देखा ज़्यादा फ़ोन आ रहा है तब बताया कि ऐसा हो गया है। पुलिस का सवाल था कि मोबाइल में फ़ोन क्यों देखते थे? जवाब, मेरे दोस्त देखते थे, उन्हें कोई नहीं मना करता था और इसलिए मैं भी देखता था। आप इन बाकायदा जो ये सवाल और जवाब हैं, ये लखनऊ पुलिस उस बच्चे से गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ कर रही थी। लेकिन आपने इन पूरे सवाल और जवाब में देखा कि बच्चे को थोड़ा सा भी अपनी मम्मी का हत्या करने का ना अफसोस है, ना उसे खोने का कोई गम है। हालांकि पिता ज़रूर उस लड़के को देखकर एक तरीके से वो समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से रिएक्ट करें और क्या कुछ कहें। पिता आर्मी में नौकरी करते हैं और जब उन्हें पता चला और 3 से 4 दिन तक जब उन्हें घर से कोई फ़ोन नहीं उठाया तो कम से कम 5000 से अधिक उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल किया, तब उन्हें लगा कि कोई ना कोई अनहोनी हो गया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी खुद का बेटे ने उन्हें पत्नी की हत्या कर दी है।
और हत्या करने के बाद भी उसे कोई अफसोस नहीं। पिता ने जब बात की अपने बेटे से तो कोई जवाब नहीं दिया और उसने बोला कि मुझे इतना गुस्सा आया। बाप ने पूछा कि आखिर क्या गुस्सा आता तो मेरी भी हत्या कर देते। लड़के ने कहा उस समय बताता, अभी मैं क्या बताऊं। तो इन पूरी बातचीत से पूरी एक तरीके से, हालांकि जिसका पत्नी खोया है और जिसका बेटा ऐसा किया, उस बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी वो तो आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये पूरी एक तरीके से जो हमारा परिवेश है और सभी पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और एक बार ठहरिए और सोचिए और देखिए, अगर आपका बच्चा भी दिन भर फ़ोन पर गेम खेलता है तो आप देखिए कैसे वो समाज से कटता जा रहा है और आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। नहीं तो आप कहीं धीरे धीरे वो इसी तरीके से असंवेदनशील बन जाएगा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि माँ कौन है, बाप कौन है, और किसी की हत्या से भी उसे डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा देखिए, सोचिए, समझिए और टटोलिए, तब आप जो है अपने परिवार को तमाम इन चीज़ों से बचाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।